Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner. कल हमने लेसन 1 डिस्कस किया था, चैप्टर 1 डिस्कस किया था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे का जो टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो कि पार्ट किसका है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। जो मेन टॉपिक होता है, मेन होता है यूनिट, वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके अंदर सब टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर का ये सब टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। किसका वृद्धि और विकास? बच्चे का वृद्धि और विकास, चाइल्ड का वृद्धि और विकास, जिसको हमें पढ़ाना है उसका वृद्धि और विकास। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे का जो विकास होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, जो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वो कैसे होता है, कब किस स्टेज में उसके अंदर कौन से चेंजेस आते हैं, कब वो कैसे व्यवहार करता है, कब वो क्या सीखता है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन समझेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की कि होती क्या है, जिसमें है इट फोकस ऑन। चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस किससे करता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम prenatal period to adolescence. It focus on development of child from prenatal period to एडोलसेंस। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस करता है किस पर, बच्चे के विकास पर, और कब से कब तक, फ्रॉम द प्रीनाइटल पीरियड टू एडोलसेंस, यानी कि जो उसकी गर्भावस्था होती है उससे लेकर किशोरा अवस्था तक। गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक, गर्भावस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक होती है। इस पर फोकस करता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी उसका विकास होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करता है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बारे में अध्ययन करता है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो क्या होता है, वो कैसे होता है। तो बच्चे का विकास जो है, उसको अगर हम डेवलपमेंट को एक सिंपल वर्ड में समझे, एक सिंगल वर्ड में, तो वो क्या है, तो वो चेंज है। डेवलपमेंट क्या है? चेंज। डेवलपमेंट क्या है? चेंज है, यानी कि बदलाव है। चेंज को ही विकास कहा जाएगा। बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं स्टेजेस में, बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसके व्यवहार में बदलाव आता है, वो नई चीज़ों को सीखता है। और ये चेंजेस होते कहते हैं, चेंजेस का नेचर कैसा होता है, यानी कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा परिवर्तन डेवलपमेंट नहीं होगा। किन चेंजेस को हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे, कौन सा चेंज विकास कहलाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा चेंज विकास कहलाएगा? सबसे पहले तो जो चेंजेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। चेंजेस कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील यानी कि अपने आप में बेहतरी के लिए चेंजेस होते हैं, आगे बढ़ने के लिए चेंज होते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। चेंजेस जो होते हैं वो बेहतरी के लिए होते हैं, बेहतर बनने के लिए होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, मॉडिफिएबल होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो मॉडिफिएबल होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं।
और एक ऑर्डर वे में होता है, एक ऑर्डरली चेंज होता है, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करेगा ये। और सभी बच्चे में एक समान होता है, सभी बच्चों में एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है जो 2 साल में बोलना सीख रहा है तो कोई बच्चा 6 साल में बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चों में एक समान होता है और एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि एक स्टेजेस में फॉलो होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया और उसने तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिया, नहीं, एक टाइम पीरियड में होता है और एक ऑर्डर में होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। और जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट इन नेचर होते हैं। परमानेंट इन नेचर होते हैं, यानी कि जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट होंगे, वो टेम्परेरी चेंजेस नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट एक वर्ड में क्या है, चेंज है। चेंज किसके अंदर, बच्चे के अंदर। और वो विकास, कौन सा चेंज, कौन सा बदलाव विकास कहलाएगा, वो प्रोग्रेसिव होगा, प्रगतिशील होगा, ऑर्डरली चेंज होगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा और परमानेंट इन नेचर होगा, परमानेंट चेंज होंगे। इतना हमने समझा। बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है, उसका वो बोलना सीखता है, वो खाना खाना सीखता है, हर एक चीज़ एक ऑर्डर वे में वो सीखता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्टेज का, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। बच्चे का जो विकास होता है वो एक स्टेज में होता है, ये एक स्टेज यानी कि एक स्टेज में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, और उन सीक्वेंस को हम एज अ स्टेज डिफाइन करते हैं। स्टेजेस में होता है, कुछ 4 से 5 स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्री नेटल पीरियड। वैसे तो उससे भी पहले की स्टेज होती है जो समथिंग काफ़ी पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तुरंत वहाँ से होता है। बट जो हमारा स्टडी के लिए होता है, जो पढ़ने के लिए होता है, वो यहीं से होता है, वो होता है प्री नेटल पीरियड से होता है। प्री नेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था या गर्भावस्था, हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। और ये पीरियड कब से कब तक होता है, अप्रॉक्स 280 डेज होता है या 9 मंथ्स, अप्रॉक्स 280 डेज या 9 मंथ्स में होता है। और प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्ण अवस्था, ये पहली अवस्था होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। दूसरी अवस्था, दूसरी स्टेज क्या होती है, इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं शैशवावस्था। हिंदी में इसे कहते हैं शैशवावस्था। और ये होती है 0 to 2 ईयर्स, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी होती है, शैशवावस्था होती है। और शैशवावस्था को साइकोलॉजिस्ट अनोखा काल कहते हैं, यानी कि ये अनोखा काल होता है पूरे विकास, पूरे स्टेजेस में, पूरे लाइफ टाइम में अनोखा काल होता है। इस शैशवावस्था में जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो काफ़ी तेज़ी से होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके, जब स्टेजेस को हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में कौन सा डेवलपमेंट होता है, तब हम इसमें ब्रॉड में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं एज अ स्टेज डिफाइन कर रही हूँ, तो हमें इस तरह से पढ़ रहे हैं। बाकी इसके बारे में हम ब्रॉड में पढ़ेंगे एक एक स्टेज के बारे में। शैशवावस्था के बाद आता है चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसके टाइम पीरियड होता है 3 to 12 ईयर्स। 3 to 12 ईयर्स
6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलती है, और इसे हम 2 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और जो सेकंड होता है वो होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 वर्ष तक, 3 to 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड होता है, और लेटर चाइल्डहुड कब होता है 6 से 12 वर्ष तक लेटर चाइल्डहुड चलता है। ये हुआ तीसरी अवस्था। दूसरी अवस्था इन्फेंसी है, तीसरी अवस्था चाइल्डहुड है, और इसके आगे की स्टेज, एक स्टेज और बचती है, जो कि क्या होती है एडोलसेंस। यानी कि किशोरावस्था, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है, या इसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 13 से 19 भी बताया है। 12 से 18, 13 से 19 भी होती है, बट हम जो करेक्ट मानते हैं वो 12 से 18 वर्ष मानते हैं। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था चलती है, यानी कि एडोलसेंस। इसके आगे भी अवस्था होती है, एडल्टहुड होता है, प्रौढ़ावस्था, और भी आगे चलता रहता है। लेकिन जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है वो ये 4 स्टेजेस आती हैं, इन प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये 4 स्टेजेस हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। स्टेजेस को हमने पढ़ा, और स्टेजेस के बाद जो टॉपिक आता है वो है, स्टेजेस के बाद जो टॉपिक आता है वो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो फील्ड होती है डेवलपमेंट की, क्या क्या डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, किस किस डोमेन में विकास होता है, किस किस फील्ड में होता है। उसमें 4 डोमेन्स आते हैं, जिसको हम एज अ ट्रिक पढ़ सकते हैं, PCSE। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, PCSE। P यानी कि फिजिकल, C यानी कि कॉग्निशन, संज्ञान का विकास, S यानी कि सोशल, और E यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, PCSE। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। कॉग्निशन में मेंटल, कॉग्निशन डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। कॉग्निशन या मेंटल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान का विकास, संज्ञानात्मक विकास। और सोशल यानी कि सामाजिक विकास। सोशल यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल यानी कि जो हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अभी करंट मेरे को इसकी हिंदी याद नहीं आ रही है। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा, कोई नहीं। मेंटल डेवलपमेंट, इसकी वैसे भी आप इमोशंस जानते ही होंगे। संवेग, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास, याद आ गया। तो फिजिकल डेवलपमेंट, और इसके जो हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है
वो कॉग्निशन के अंदर आ जाता है, और जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है वो सोशल के अंदर। इन चारों के अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट भी होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन लैंग्वेज जो होता है वो हमारा कॉग्निशन में आ जाता है, और मॉरल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। जो मेन डोमेन्स होती हैं, जो ब्रॉड डोमेन्स होती हैं, वो यही चार होती हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से अब एक एक करके इन स्टेजेस को समझते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का जो बॉडी का विकास होता है, उसकी जो उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, उसके बाल आते हैं, और जो उसके वेट बढ़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉग्निशन यानी कि उसके संज्ञान का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, वो मेंटली स्ट्रांग बनता है, धीरे धीरे उसके अंदर समझ आती है। कॉग्निशन डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि वो सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में रहते कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आसपास में हम रहते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट में आता है। और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि उसके संवेगों का विकास होता है, धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा आता है, जेलसी आती है, गुस्सा करने लगता है, वो जेलसी आती है उसके अंदर, और प्रेम भावना, हीन भावना, कई सारी भावनाएं भी आती हैं उसके अंदर। जैसे कि हम सिंपल भी कहते हैं, एक कोट भी है कि गुस्सा, हर व्यक्ति गुस्सा करना जानता है, बट किस सिचुएशन में, किस मात्रा में, किस समय पर कितना गुस्सा करना है, ये अगर आप जान गए तो आप इमोशनली डेवलप हैं, आपके इमोशंस पे कंट्रोल है। तो ये इसके 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, इसके बारे में डीप में, कि फिज़िकल डेवलपमेंट कैसे होता है, किस स्टेज में कौन सा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान को हम मस्तिष्क से जोड़ते हैं, उसके माइंड का विकास। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे और डीप में। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रही हूँ जिससे बोरियत ना फील हो, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे जिसमें हम धीरे धीरे शांति से आराम से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ब्रॉड डोमेन्स ये हो गई। जो बचता है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जो उसकी भाषा का विकास होता है, और मॉरल डेवलपमेंट जो वो मॉरल सीखता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट किस में आती है, कॉग्निशन में आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, और मॉरल डेवलपमेंट किस में आता है, सोशल डेवलपमेंट में ही आ जाता है। मॉरल डेवलपमेंट जब वो सोसाइटी में रहेगा, आसपास लोगों से मिलेगा जुलेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी आएगा, उस चीज़ों क्या सही है क्या गलत है, और आचरण जो व्यवहार है, ये सारी चीज़ों को भी सीखेगा। तो यहाँ पे हमने स्टेजेस को पढ़ा, डोमेन्स को पढ़ा, और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक छोटी सी लाइन है जो कि मैं पढ़ाऊँगी, बस यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, जो कि है ह्यूमंस आर डायनामिक नॉट स्टैटिक। यानी कि जो हम व्यक्ति होते हैं वो डायनामिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और स्टैटिक यानी कि स्थायी नहीं होते हैं। हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं, हमारे अंदर बदलाव आते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम फिजिकली भी ग्रोथ करते हैं, हमारी समझ का भी विकास होता है, मेंटली कॉग्निशन का विकास होता है, हम सोशली डेवलप होते हैं, कैसे आसपास के लोगों में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, ये सब हम सीखते रहते हैं। हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, इमोशनली कंट्रोल करते हैं खुद को, इमोशनली डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डायनामिक होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं टाइम पीरियड के साथ, स्टैटिक नहीं होते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, स्टेजेस को पढ़ा, डोमेन्स को पढ़ा, स्टेज, डोमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ये 3-4 टॉपिक हमने पढ़े जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे की जो टॉपिक्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, इनको और
डीप में इनको ओपन कर करके हम लोग पढ़ेंगे। और आपको हर एक क्लास की जो पीडीएफ होगी, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ, जो मेन टॉपिक्स की पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी। और कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ होपफुली मैं आज ही आपको दे दूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप उससे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बट वो पीडीएफ में शॉर्ट में होगा, जो मैं यहाँ बता रही हूँ, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो पीडीएफ में लिखा नहीं जा सकता। आपको भी पता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ें हैं जो मैं नोट डाउन करती हूँ, वो आपको एज अ पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा। और हर क्लास का आपको नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप उन पीडीएफ की हेल्प से अपनी नोट्स को बना सकते हैं। बट डिस्कशन जो कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, उसे अपनी नोट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और पीडीएफ आपको हर क्लास का मिल जाएगा एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो भी आपके कनेक्शन में हो। ओके, थैंक यू सो मच।